नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राम नर्सिंग एकेडमी। आज अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड ऑल इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर सभी क्वेश्चन इमेज बेस्ड हैं विद दियर फुल एक्सप्लेनेशन। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे इमेज बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पर बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी क्वेश्चन दिल्ली एम्स द्वारा रिपीटेड है और नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपन बात करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, तो इस डायग्राम को यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है। डायग्राम का नेम क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, तो इस डायग्राम का नाम क्या है? इसका नाम है योंकर सर्किट। तो योंकर सर्किट का यूज कहाँ होता है? तो योंकर सर्किट का यूज होता है ड्यूरिंग सक्शनिंग ऑफ ड्यूरिंग एनी ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑपरेटिंग प्रोसीजर में सक्शनिंग करने में और सक्शनिंग ऑफ ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन, ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन का सक्शन करने में यूज होता है योंकर सर्किट का। तो योंकर सर्किट के यहाँ पर दो टिप दिए हुए हैं। इस टिप को सेंट्रल सक्शन पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पर दूसरा टिप दिया हुआ है फाइन टिप, तो इस टिप से कनेक्ट किया जाता है सक्शन कैथेटर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है और इसका यूज बताना है। तो यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, तो इसका नेम क्या है? इसका नेम है एक्सरे मशीन। तो यहाँ पर एक्सरे मशीन का यूज कहाँ होता है? टू एक्सरे ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट डायग्राम देखेगा। नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर यह डायग्राम दे रखा है, तो यहाँ पर इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है आपको। डायग्राम किसका है और इसका यूज कहाँ होता है? तो यह डायग्राम दे रखा है किसका? इनक्यूबेटर। ये डायग्राम है इनक्यूबेटर। तो इनक्यूबेटर का यूज कहाँ होता है? इनक्यूबेटर का यूज होता है to maintain the optimal temperature, humidity and other conditions such as carbon dioxide, oxygen content of the atmospheric inside। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन डेवलप की जाती है इनसाइड ऑफ द इंक्यूबेटर्स और बेबी को एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है इनसाइड ऑफ इंक्यूबेटर्स। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर दूसरा डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ पर इस डायग्राम का नेम क्या है एंड यूज कहाँ होता है? तो इसका नेम है रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर। तो रेडिएंट वार्मर का यूज कहाँ होता है? रेडिएंट वार्मर का यूज होता है ड्यूरिंग हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिक बेबी को रेडिएंट वार्मर में रखा जाता है टू मेंटेन हॉट हीट एंड मेटाबॉलिक रेट। तो हाइपोथर्मिक बेबी की मेटाबॉलिक रेट एंड हीट को मेंटेन करने के लिए रेडिएंट वार्मर का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, तो इसका नेम, इसको आइडेंटिफाई करना है और यूज कहाँ होता है? तो इसका नेम है फोटोथेरेपी यूनिट। क्या नेम इसका? फोटोथेरेपी यूनिट। फोटोथेरेपी यूनिट। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है फॉर जॉइंटिस वाले बेबी के लिए। जॉइंटिस वाले बेबी के लिए फोटोथेरेपी यूनिट का यूज किया जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम देखेगा। नेक्स्ट डायग्राम किसका दे रखा है? यहाँ पर डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। तो ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पर स्टीम बाथ। स्टीम बाथ का यूज कहाँ होता है? स्टीम बाथ का यूज होता है टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड राइज योर मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए एंड राइज मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए और एलिविएट पेन ड्यू टू एनी स्पॉट इंजरी के कारण पेन हो रहा है एंड एलिविएट पेन मसल्स स्टिफनेस के कारण पेन हो रहा है, उस पेन को रिलीव करने के लिए स्टीम बाथ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। तो इस डायग्राम का क्या नाम है? इस डायग्राम का नाम है हब कटर। क्या नाम है? हब कटर। तो ये यूज होता है फॉर कट द नीडल्स एंड हब ऑफ द सिरिंज में। और नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम का नेम क्या है? इस डायग्राम का नेम है साइडेक्स ट्रे। तो इसके अंदर साइडेक्स सॉल्यूशन फिलअप किया जाता है। साइडेक्स सॉल्यूशन के अंदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है और वहाँ पर उनको डिसइंफेक्ट एंड क्लीनिंजिंग करने के काम आता है साइडेक्स ट्रे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ पर इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। इस डायग्राम का क्या नाम है? इसका नाम है हीटिंग पैड। हीटिंग पैड का यूज कहाँ होता है? टू प्रोवाइड द हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन देने के लिए हीटिंग पैड का यूज होता है। और हॉट एप्लीकेशन का ड्यूरेशन कितना होता है? हॉट एप्लीकेशन का ड्यूरेशन होता है 20 to 40 मिनट तक हॉट एप्लीकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है आइस पैक।
आइस पैक यूज फॉर कोल्ड एप्लीकेशन। आइस पैक का यूज होता है कहाँ पर? कोल्ड एप्लीकेशन। इसका यूज होता है कोल्ड एप्लीकेशन में, और कोल्ड एप्लीकेशन का टाइम होता है 30 to 60 मिनट। 30 to 60 मिनट तक फ्लैश किया जाता है कोल्ड एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर बहुत हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन को मोर देन 1 आवर से ज़्यादा नहीं रखा जाता। अदर मोर देन 1 आवर से ज़्यादा रखेंगे तो अपोजिट इफेक्ट आएगा। यहाँ पर वेसो डायलेशन की जगह वेसो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और यहाँ पर कोल्ड एप्लीकेशन में वेसो कॉन्ट्रैक्शन की जगह वेसो डायलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है? स्यूचरिंग नीडल्स यूज ड्यूरिंग स्यूचरिंग प्रोसीजर्स। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ये डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है, किसका डायग्राम और इसका यूज कहाँ होता है। ये क्या है? एक मशीन लगा रखा है, तो इसका नाम है डीवीटी पंप। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो डीवीटी पंप का यूज कहाँ होता है? डीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीवीटी का फुल फॉर्म होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीवीटी पंप का यूज होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम डीप वेन थ्रोम्बोसिस से रिलीव करने के लिए डीवीटी पंप यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, तो इस डायग्राम का क्या नाम है? इस डायग्राम का नाम है सक्शन मशीन यूज ड्यूरिंग सक्शन प्रोसीजर। ओरोफेरेंजियल या एनी सक्शन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर में यूज होता है सक्शन मशीन का। नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है एक्सरे मशीन। तो ये एक्सरे मशीन का डायग्राम है, यूज फॉर टेक एक्सरे। नेक्स्ट देखिएगा, इनको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और डायग्राम को पहचानना है। तो डायग्राम किसका डायग्राम है? तो ये डायग्राम है बोन मेरो एस्पिरेशन नीडल का। बोन मेरो एस्पिरेशन नीडल का डायग्राम है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड कि अडल्ट एंड चिल्ड्रन में बोन मेरो एस्पिरेशन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? अडल्ट एंड चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन साइट है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियर क्रिस्ट। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियर क्रिस्ट मोस्ट कॉमन साइट है अडल्ट एंड चिल्ड्रन में फॉर बोन मेरो एस्पिरेशन एंड ओबेस पेशेंट। बात करें ओबेस पेशेंट की, ओबेस पेशेंट की है एंटीरियर सुपीरियर इलियर क्रिस्ट। एंटीरियर सुपीरियर इलियर क्रिस्ट है किसके अंदर? ओबेस पेशेंट में। नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है, नेक्स्ट डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, किसका डायग्राम है? ये है एलपी नीडल का। किसका डायग्राम है? एलपी नीडल, लंबर पंचर नीडल का। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लंबर पंचर इन एडल्ट में लंबर पंचर की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? L4 एंड L5। बिटवीन L4 एंड L5 में करते हैं लंबर पंचर अडल्ट में। और यहाँ पर चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में करते हैं अपन बिटवीन L3 एंड L4 में लंबर पंचर किया जाता है। ये लंबर पंचर नीडल है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, तो ये डायग्राम का नेम क्या है और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है ड्यूरिंग आरबीएस चेकिंग। ग्लूकोज चेक करते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं, तो वहाँ पर लेंसेट का यूज किया जाता है। और यहाँ पर ये भी लेंसेट का डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, इसका नेम क्या है और इसका यूज कहाँ होता है? तो इस डायग्राम का नेम है इनहेलर। इनहेलर नेम है इसका। और इनहेलर का यूज कहाँ होता है? टू इनहेल स्टीम इनहेलर, भाप इनहेलेशन में यूज होता है स्टीम इनहेलर का। और नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, इस डायग्राम का नेम क्या है? इस डायग्राम का नेम है स्पायरोमीटर। और स्पायरोमीटर का यूज कहाँ होता है? स्पायरोमीटर का यूज होता है ड्यूरिंग स्पायरोमेट्री प्रोसीजर। स्पायरोमेट्री प्रोसीजर में यूज होता है डेट एक्सपांड द लंग्स एंड इसके द्वारा वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स चेक की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक उंड दे रखा है, तो यहाँ पर एक मशीन इस उंड में यूज की जाती है। तो इस मशीन का क्या यूज है और इसका नेम क्या है? इसका नेम है वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। इसकी फुल फॉर्म वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर मशीन है। तो इस वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर मशीन का यूज होता है फॉर एनी बर्न वुंड, एनी ओल्ड वुंड और बर्न वुंड में उसके एक्जुडेट्स को बाहर निकालने के लिए थ्रो सक्शन। यहाँ पर सक्शन ट्यूब लगा रखा है। सक्शन ट्यूब को इस मशीन से कनेक्ट किया जाता है, VAC मशीन से, और यहाँ से ओल्ड वुंड एक्जुडेट्स को रिमूव किया जाता है इसके द्वारा, और यहाँ पर ड्रेसिंग की जाती है। तो यहाँ पर इस मशीन का यूज किया जाता है वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर मशीन का।
ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। किसका डायग्राम है ये डायग्राम हॉट एयर ओवन का। हॉट एयर ओवन का यूज कहाँ किया जाता है? हॉट एयर ओवन का यूज किया जाता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है और इसका यूज कहाँ होता है। तो यहाँ पर इसका नेम है इनिमा केन। क्या नेम है? इनिमा केन। तो इनिमा केन का यूज कहाँ होता है? इनिमा केन का यूज होता है टू इंसर्ट दी इनिमा। इनिमा को इंसर्ट करने में यूज होता है इनिमा केन का। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, एनिमा केन की नॉर्मल हाइट कितनी होती है? तो एनिमा केन की हाइट कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर और 18 इंच। और यहाँ पर नॉर्मली देखिए अपन, तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इसकी एक्यूरेट हाइट पूछे तो यहाँ पे 37 सेंटीमीटर, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 37 सेंटीमीटर एक्यूरेट हाइट है एनिमा केन की। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स अब अपन बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन रिलेटेड बात करने वाले। तो यहाँ पर एक पोजीशन दे रखी है, तो ये पोजीशन कौन सी है? साइड लाइंग पोजीशन या लेटरल पोजीशन। साइड लाइंग पोजीशन, लेटरल पोजीशन, इसका यूज कहाँ होता है? साइड लाइन लेटरल पोजीशन का यूज होता है ड्यूरिंग कंफर्ट मेजर्स। कंफर्ट मेजर्स में भी यूज होता है। और इसका यूज होता है सेकंड हीमोराइडोक्टोमी और टू चेक रेक्टल टेम्परेचर में और इंसर्ट एनिमा केन, इनमें इसका यूज होता है। तो नेक्स्ट पोजीशन दे रखी है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन ऑर्थोपेनिक पोजीशन। अब ऑर्थोपेनिक पोजीशन का यूज कहाँ होता है? ऑर्थोपेनिक पोजीशन का यूज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स में यूज होता है। किसका? ऑर्थोपेनिक पोजीशन का। ऑर्थोपेनिक पोजीशन क्या करते हैं? हेल्प एक्सपांड लंग्स को एक्सपेंड करती है एंड अलाउ द एयर एंट्री इनटू द लंग्स। नेक्स्ट देखिएगा, एक पोजीशन दे रखी है यहाँ पर, इस पोजीशन का नेम क्या है? ये पोजीशन है सुपाइन विद नी फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री। यहाँ पर नी फ्लेक्स्ड किए गए 90 डिग्री पे और बोथ लेग सेपरेटेड। तो ये कंडीशन है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। अब यहाँ पर डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन का यूज कहाँ होता है? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन का यूज होता है मोस्टली फीमेल कैथेटराइजेशन, रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन में यूज होता है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन का। नेक्स्ट पोजीशन देखिएगा, नेक्स्ट पोजीशन दे रखी है यहाँ पर ट्राइपॉड पोजीशन। ये ट्राइपॉड पोजीशन का यूज कहाँ होता है? ट्राइपॉड पोजीशन का सिटिंग दी एंड ऑफ द बेड के एंड में बैठाया जाता है। और यहाँ पर ट्राइपॉड कंडीशन में ट्राइपॉड पोजीशन का यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है इसका? मोस्टली ड्यूरिंग डिस्निया को रिलीव करने के लिए ट्राइपॉड पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक पोजीशन दे रखी है सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में हेड एंड ऑफ द बेड 30 to 40 डिग्री एलिवेट किया जाता है। और यहाँ पर इसका मोस्टली यूज होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम वेंट्रिकुलर असिस्टेड निमोनिया। वेंट्रिकुलर असिस्टेड निमोनिया में यूज होता है सेमी रिकम्बेंट पोजीशन का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स हाइपोलस पोजीशन। तो हाइपोलस पोजीशन का यूज कहाँ होता है? हाइपोलस पोजीशन का यूज होता है ड्यूरिंग एंजियोट्यूब इंसर्शन। एंजियोट्यूब इंसर्शन में हेड फ्लेक्स किया जाता है, हेड को फ्लेक्स किया जाता है और यहाँ पर नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट की जाती है। यहाँ पर हेड एंड ऑफ द बेड में एंगल कितने डिग्री का होता है? यहाँ पर होता है हेड एंड ऑफ द बेड में 90 डिग्री का एंगल होता है, हाइपोलर पोजीशन। नेक्स्ट देखिएगा लिथोटोमी पोजीशन। अब लिथोटोमी पोजीशन क्या होती है? लिथोटोमी पोजीशन में होता है सुपाइन विद नी फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री एंड फुट स्टायरफ। यहाँ सुपाइन होता है और नी फ्लेक्स होते हैं 90 डिग्री और फुट स्टायरफ। फुट को स्टायरफ किया जाता है, स्ट्रिप किया जाता है। तो यहाँ पर इसका यूज कहाँ होता है? लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन का मोस्टली यूज होता है गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर। इसका यूज होता है गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर। रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन में लिथोटोमी पोजीशन का यूज किया जाता है। ड्यूरिंग डिलीवरी में भी लिथोटोमी पोजीशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर एक पोजीशन दे रखी है, तो एक पोजीशन नी चेस्ट पोजीशन और इस पोजीशन का दूसरा नाम है, कई बार पूछा गया है, जेनोपेक्टोरल पोजीशन। जेनोपेक्टोरल पोजीशन भी दूसरा नाम है नी चेस्ट पोजीशन का। और यहाँ पर नी चेस्ट पोजीशन का यूज कहाँ होता है? यूज होता है रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन में ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी। और ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी में भी यूज होता है रेक्टल एंड
नीचेस्ट पोजीशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन यहाँ पर प्रोन एंड सुपाइन, प्रोन एंड सुपाइन के बीच की पोजीशन है सिम्स पोजीशन, तो मोस्टली कंफर्ट मेजर्स में भी यूज में आती है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर ये पोजीशन दे रखी है, तो इस पोजीशन का क्या नाम है, इस पोजीशन का नाम है ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन में क्या होता है, सुपाइन विद हेड ऑफ द बेड 30 to 40 डिग्री लोअर देन द फुट एंड, 30 to 40 डिग्री लोअर, हेड एंड ऑफ द बेड क्या होता है यहाँ पर 30 to 40 डिग्री लोअर देन द फुट एंड। तो यहाँ पर ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन का यूज किस कंडीशन में होता है, इसका यूज होता है शॉक की कंडीशन में, हाइपोटेंशन की कंडीशन में, कॉर्ड प्रोलैप्स में, इंक्रीज वेनस रिटर्न एंड पोस्चरल ड्रेनेज की कंडीशन में ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन। ये पोजीशन है रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन। तो रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन में क्या होता है यहाँ पर हेड एंड ऑफ द बेड एलिवेट, हेड एंड ऑफ द बेड क्या किया जाता है एलिवेट 30 to 40 डिग्री एलिवेट देन टू फुट एंड ऑफ द बेड। तो यहाँ पर हेड एंड ऑफ द बेड एलिवेट किया जाता है 30 to 40 डिग्री और सुपाइन पोजीशन में रहता है पेशेंट। और ये होती है रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन का यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में, और यहाँ पर इंक्रीज ICP, यदि ICP बढ़ा हुआ तो उस कंडीशन में भी रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन यूज में ली जाती है। नेक्स्ट देखिएगा सुपाइन पोजीशन दे रखी है, यहाँ पे प्रोन पोजीशन दे रखी है। नेक्स्ट देखिएगा फोलर्स पोजीशन एंड सेमी फोलर्स पोजीशन एंड फोलर्स पोजीशन दे रखा है। तो ये दे रखा है सेमी फोलर्स पोजीशन एंड फोलर्स पोजीशन। अब सेमी फोलर्स एंड फोलर्स पोजीशन क्या होता है, सेमी फोलर्स एंड फोलर्स पोजीशन में हेड एंड ऑफ द बेड में डिफरेंट एंगल होता है। तो यहाँ पे देखिएगा सेमी फोलर्स में हेड एंड ऑफ द बेड एलिवेटेड होता है यहाँ पर 15 to 30 डिग्री, 15 to 30 डिग्री एलिवेट होता है ये हेड एंड ऑफ द बेड। और यहाँ पर इनको कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी में दिया जाता है, कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में दिया जाता है सेमी फोलर्स एंड फोलर्स पोजीशन को। नेक्स्ट यहाँ पर फोलर्स पोजीशन में हेड एंड ऑफ द बेड एलिवेटेड होता है 45 to 60 डिग्री, यहाँ पर हेड एंड ऑफ द बेड एलिवेटेड होता है। नेक्स्ट देखिएगा थर्मोमीटर्स, यहाँ पर थर्मोमीटर्स दे रखे डिफरेंट, ये थर्मोमीटर्स दे रखा है, मरकरी थर्मोमीटर्स दे रखा है, और यहाँ पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन थर्मोमीटर दे रखा है, जिसे टेम्परेचर चेक किया जाता है टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन को टच करने से। और यहाँ पर टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर दे रखा है, टेम्पोरल आर्टरी को टच करने से टेम्परेचर चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर ट्यूब दे रखी है, तो ट्यूब का क्या नाम है, उसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पर ट्यूब दे रखी है, इनका नेम है रायल्स ट्यूब, RYLES रायल्स ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स का यूज किया जाता है ड्यूरिंग गैस्ट्रिक फीडिंग, गैस्ट्रिक लावाज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा नेजल कैनुला, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, नेजल कैनुला एंड नेजल प्राउंस से। ये हो गया आपका नेजल कैनुला, यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करना है। नेजल कैनुला और नेजल कैथेटर में डिफरेंट होता है। तो नेजल कैनुला की यहाँ पर फ्लो रेट रहती है 1 to 6 लीटर पर मिनट, 24 to 44% ऑक्सीजन कंसनट्रेशन रहता है इसका नेजल कैनुला के द्वारा। एंड नेजल कैथेटर की फ्लो रेट रहती है 1 to 4 लीटर पर मिनट एंड 24 to 40% ऑक्सीजन कंसनट्रेशन रहता है नेजल कैथेटर का। तो फ्रेंड्स से एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मोस्टली COPD में मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा यूज लिया जाता है ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। COPD में मोस्ट कॉमन मेथड यूज में लिया जाता है ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए नेजल कैनुला। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कौन सी प्रोसीजर दे रखी है, इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। ये प्रोसीजर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। तो यहाँ पर ट्रेके में ट्रेकेस्टोमी को इंसर्ट करने के लिए स्टोमा बनाया जाता है C2 and C3 के मिड में। कहाँ पे बनाया जाता है C2 and C3 ट्रेके मिड में स्टोमा बनाया जाता है और ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर प्रोसीजर दे रखी है। तो यहाँ पे इंट्राकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम, ICD ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पर ICD ट्यूब डाला जाता है
देता है फॉर द पर्पज ऑफ रिमूव द प्लूरल फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर आईसीडी ट्यूब डाला जाता है। और यहाँ पर ये थोरेकोसेंटासिस प्रोसीजर दे रखी है। तो ये थोरेकोसेंटासिस की जाती है टू रिमूव प्लूरल टेपिंग, प्लूरल फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए थोरेकोसेंटासिस प्रोसीजर की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम होता है, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसमें प्रिवेंट फ्रॉम एयर एंट्री से प्रिवेंट किया रहा जाता है। और यहाँ पर एयर एंट्री करने के बाद स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स हो जाएगा, तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम होता है ये। और यहाँ पर इसमें यदि इंटरमिटेंट बबलिंग होती है तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन है वो आईसीडी की। और यहाँ पर कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है, कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है यहाँ पर वाटर सील चैम्बर में। तो कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है वह एयर लीकेज। और यहाँ पर इसका प्रॉपर फंक्शन कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर ट्यूब के अंदर ओसिलेशन होना चाहिए। ओसिलेशन मीन्स दोलन होना चाहिए इंटरकोस्टल ड्रेनेज का। तो ये हो गया आईसीडी क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, इसको आइडेंटिफाई करना है और इसका यूज आपको देखना है, इसका यूज बताना है। इसका नेम है मैगिल्स फोर्सेप। मैगिल्स फोर्सेप का यूज कहाँ किया जाता है? मैगिल्स फोर्सेप का यूज किया जाता है टू गाइड द ट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन में को गाइड करने के लिए मैगिल्स फोर्सेप का यूज किया जाता है। एंड टू गाइड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अंडर इसोफेगस। तो ये यहाँ पर मैगिल्स फोर्सेप का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, इसका आइडेंटिफाई करना है और उसका यूज बताना है। तो इसका नेम है लेरिंजोस्कोप। और लेरिंजोस्कोप का यूज कब किया जाता है? ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब टू आइडेंटिफाई द ट्रेकिया, टू विजुअलाइज द ट्रेकिया को विजुअलाइज करने में काम आता है लेरिंजोस्कोप में डिफरेंट साइज की ब्लेड होती है फॉर डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। और यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ होता है और यहाँ हैंडल होता है, उसको ब्लेड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ये डायग्राम दे रखे, इन डायग्राम का नेम क्या है और इसका यूज कहाँ होता है? ये डायग्राम में ईटी ट्यूब का, एंडोट्रेकियल ट्यूब के। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं? ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में यूज होती है। ये कौन सी प्रोसीजर है? ये प्रोसीजर है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की प्रोसीजर है। और यहाँ पर ये एक मैनोमीटर दे रखा है, यहाँ पर प्रेशर एंड्रॉयड मैनोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है? प्रेशर एंड्रॉयड मैनोमीटर दिया जाता है इसका टू फिल द एयर इनटू द कप ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब के कफ में एयर फिलअप करने के लिए और उसका प्रेशर चेक करने के लिए, इसका प्रेशर चेक करने के लिए यूज किया जाता है इसका प्रेशर एंड्रॉयड मैनोमीटर का। प्रेशर एंड्रॉयड मैनोमीटर यहाँ पर एयर फिल करने में और उसका प्रेशर चेक करने में यूज किया जाता है। और इसका नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल प्रेशर होता है 20 to 30 सेमी H2O नॉर्मल प्रेशर होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब के कफ का। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, इसका क्या नाम है? यहाँ पर एक इमेज दे रखा है, उसका नेम क्या है, यूज कहाँ होता है? ये है एपिड्यूरल कैथेटर की यहाँ पर एपिड्यूरल नीडल होती है, उसका मोस्टली दूसरा नेम क्या है? टोई नीडल। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका मोस्टली यूज कहाँ किया जाता है? मोस्टली ड्यूरिंग लोकल एनेस्थीसिया में यूज में किया जाता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या है? सेफेस्ट एनेस्थीसिया ड्यूरिंग ऑब्स्टेट्रिक्स प्रोसीजर में सेफेस्ट एनेस्थीसिया एपिड्यूरल लंबर ब्लॉक एनेस्थीसिया। तो ये नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, इमेज दे रखा है, इस इमेज का क्या नाम है? इस इमेज का नाम है सेंट्रल लाइन है। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है इमेज को। और यहाँ पर क्या इसका यूज कहाँ होता है? टू एडमिनिस्टर मेडिसिन, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड मेडिसिन एडमिनिस्टर करने में सेंट्रल लाइन का यूज होता है। और यहाँ पर डायलिसिस कैथेटर दे रखा है, इस कैथेटर का यूज कहाँ होता है? ड्यूरिंग डायलिसिस प्रोसीजर, हेमोडायलिसिस प्रोसीजर में यूज होता है डायलिसिस कैथेटर का। यहाँ पर एक इमेज दे रखा है, इसका नेम क्या है? टोर्निकेट ड्यूरिंग एनी ब्लड सैंपल एंड इंसर्ट कैनुलाइजेशन, ये पेरिफेरल लाइन इंसर्ट करने में काम आता है टोर्निकेट। यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट दे रखा है, यहाँ पर आईवी सेट दे रखा है। तो
तो इसका यूज आपको पता होगा। यहाँ पर 2 चेंबर दे रखे, मैक्रो ड्रिप सेट एंड माइक्रो ड्रिप सेट। तो मैक्रो ड्रिप में 1 ml के अंदर 50 ड्रॉप होता है और माइक्रो ड्रिप सेट में 60 ड्रॉप होता है 1 ml के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंट साइज की कैनुले दे रखे हैं, फेरी लाइन दे रखा है डिफरेंट साइज का IV कैनुलाज। यहाँ पर डिफरेंट कलर कोडिंग है। यहाँ पर दे रखा है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है। और यहाँ पर दे रखा है एफेरेसिस मशीन। इस मशीन का नेम क्या है? इस मशीन का नेम आइडेंटिफाई करना है आपको, एफेरेसिस मशीन। एफेरेसिस मशीन का यूज कहाँ होता है? एफेरेसिस मशीन का यूज होता है यहाँ पर ब्लड कंपोनेंट को सेपरेट करने में। रिसीव द ब्लड फ्रॉम डोनर एंड सेपरेट द कंपोनेंट्स, ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में, लाइक प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, सबको सेपरेट करने में काम आता है एफेरेसिस मशीन। और यहाँ पर ये इमेज दे रखा है, किसका इमेज है? USG मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन का इमेज दे रखा है। देखेगा ये मशीन दे रखी है, इसका नेम क्या है? इसका डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन यूज ड्यूरिंग डायलिसिस प्रोसीजर। और यहाँ पर एक इमेज दे रखा है जिसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर इसका नेम क्या है? इसका नेम है वेन सर्किट। अब वेन सर्किट का यूज कहाँ होता है? वेन सर्किट का यूज होता है टू डिलीवर यूज फॉर डिलीवर ऑक्सीजन एंड एनेस्थेटिक एजेंट्स एंड टू एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। यहाँ पर डिलीवर ऑक्सीजन एंड एनेस्थेटिक एजेंट को डिलीवर करने में काम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में यूज किया जाता है वेन्स सर्किट का। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक इमेज दे रखा है, उसका नेम क्या है? उसका नेम है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पेशेंट को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने में काम आता है। यहाँ पर वेंटिलेटर सर्किट दे रखा है, तो वेंटिलेटर सर्किट से पेशेंट को वेंटिलेटर से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर डायग्राम देखेगा, ये दे रखा है यहाँ पर फिल्टर, HME फिल्टर। तो HME फिल्टर यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है जब ET ट्यूब डालते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब और वेंटी सर्किट के बीच में HME फिल्टर लगाया जाता है। तो HME फिल्टर का यूज क्या है? HME फिल्टर का यूज है, HME का फुल फॉर्म क्या होता है? HME का फुल फॉर्म होता है हॉट एंड मिक्सर एक्सचेंजर। होस्ट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर डिवाइस इज यूज मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट इंटेंडेड टू हेल्प प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ड्राइंग ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा सच एज म्यूकस फ्लैगिंग एंड एंडोट्रेकियल ट्यूब ओक्लूजन। यहाँ पर HME फिल्टर मोस्टली यूज किया जाता है प्रिवेंट फ्रॉम प्लगिंग ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब में म्यूकोसा जमा होने से बचाने के लिए HME फिल्टर का यूज किया जाता है। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।